बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इमरान अहमद, जूनियर ऑफिस एसोसिएट बीपीएस 13 प्रिपरेशन। मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ इसको अमल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 71 पर एमसीक्यूज़ है कि व्हाट इज़ 18% ऑफ 750। 750 का 18% क्या होगा। देखें परसेंटेज का प्रॉब्लम ये 18% बोला है। इट मीन्स 18% की निशानी को ख़त्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 देंगे, ठीक है। 18 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 750 से, 750 से। अब यहाँ पर देखें जी, ये हमारे पास ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया। अब टेबल जा रहा है जी। 10 पर 5 का टेबल पढ़ें 2 मरतबा, और 75 पर पढ़ें एक मरतबा, 2 इधर गए, 5 मरतबा 25 पर, ठीक है। ये 15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें क्या यहाँ पर जो नीचे 2 बचा है, दो का टेबल एक मरतबा, और 18 पर टेबल कितने मरतबा जाएगा, 2 का 9 बार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 15। अब ये जो 9 मल्टीप्लाई 15 है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा। 9 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, आपको 9 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा क्या, जवाब मिलेगा 135। आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास क्या कह रहा है, बोल रहा है कि नंबर, एक नंबर है, ठीक है, इंक्रीज बाय 20%, वो इंक्रीज़ हो रहा है 20%, बिकम्स 360, और किसके इक्वल हो रहा है, 360 के। कहता है कि वाट वाज दी ओरिजिनल नंबर, हमें क्या मालूम करना है, ओरिजिनल नंबर मालूम करना है। हम क्या करेंगे, देखें, लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो नंबर है ना, ये इंक्रीज़ हुआ है 20%। लेट सपोज 100% था, लेट सपोज, ठीक है, अपने आप में कोई भी नंबर 100% होता है ना। 100% था, 100% प्लस 20% करें तो क्या बन जाएगा, 120% बन जाएगा ना, ठीक है। हम बोलते हैं कि ये 120% है, ठीक है। वो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है 120%, किसके इक्वल हो रहा है, 360 के। हम क्या करेंगे, 120 परसेंटेज x इज इक्वल टू 360, ठीक है, 360 इसके इक्वल रखेंगे। अब देखें हम इसको क्या इस तरह कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा, एक मिनट, अच्छा, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 120% की निशानी को ख़त्म करने के लिए 100 मल्टीप्लाई x इज़ इक्वल टू 360 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, क्या बचा हमारे पास, 12/10 x इज़ इक्वल टू 360, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये जो डिवाइड में है, ठीक है, x के 12x डिवाइडेड बाई 10, ये जो 10 है इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 0 इंक्रीज़ कर दें, 3600 बन जाएगा। x 12x यहाँ पर लिखें, ठीक है। अब x किसके इक्वल होगा, ये जो 12 इससे डिवाइड हो जाएगा। 12 डिवाइड करें इससे क्या जवाब आएगा आपके पास, देखें, एक मरतबा 12 का टेबल, इस पर 3 मरतबा, मतलब ये 300, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, 300। इसका मतलब क्या है, 300 वो ओरिजिनल नंबर है। ऑप्शन इधर कौन सा करेक्ट हुआ, इधर जो ऑप्शन करेक्ट हुआ आपका वो करेक्ट हुआ, 300, ऑप्शन बी करेक्ट है इधर, ठीक है। 120% मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 360 करेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 73 पर बोल रहा है कि द रेशियो 40, ये जो रेशियो है 48/72 सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे, टेबल लगाएंगे। रेशियो को आप इस तरह लिख सकते हैं ना, 48 डिवाइडेड बाई 72। अब इस पर जो 20 का टेबल लगाएं डायरेक्ट, इस पर 2 मरतबा और इस पर 3 मरतबा, ठीक है। 2/3 को आप लिख सकते हैं 2/3, 2/3 लिख सकते हैं। ऑप्शन ए इधर आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो MCQs है वो क्या बोल रहा है, 74 पर MCQs आपका है, इफ़ R इज़
8,000 इज़ इन्वेस्टेड, 8,000 जो है ना ये इन्वेस्ट किए जा रहे हैं 7.5% रेट पर, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। इंटरेस्ट कितना है? सो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड करेंगे 100 से, ठीक है। P क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। ये क्या है? रेट है 7.5, और T क्या है? टाइम है, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। सो अभी आपने क्या करना है, इस पर प्रिंसिपल अमाउंट लिखनी है 8,000, ठीक है। P हमारे पास 8,000 है, मल्टीप्लाई R कितना है? 7.5 है, ठीक है। टाइम कितना है? 2 है, डिवाइड किससे करेंगे? 100 से करेंगे। सो इसको अभी आप सिंप्लीफाई करते जाएं खुद से, ठीक है। देखें 2 ज़ीरो गए, ये 2 ज़ीरो गए। अभी आप क्या करें, 80 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ? 2 के साथ, ये बन जाएगा 160, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या बचा? 7.5। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, 160 को मल्टीप्लाई 7.5 करेंगे, सो आपके पास जो आंसर आएगा, आई थिंक आएगा, वो आएगा 1200, ठीक है। RS 1200। सो ये सिंपल इंटरेस्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है इधर आपका, ठीक है। ये आप कर लेना यार, टाइम नहीं है मेरे पास इतना, बस तरीका सीखें आप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 75। बोल रहा है कि अब एक प्रोडक्ट का कास्टिंग RS 2500, उसकी जो कास्ट प्राइस है वो कितनी है? 2500 है। उसको बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस है 3,000। द प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है। सो जाहिर सी बात है, पहले प्रॉफिट मालूम करना होगा। प्रॉफिट किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस कितनी है? 3,000। 3,000 माइनस करेंगे कास्ट प्राइस कितनी है? 2500 है। सो प्रॉफिट कितना हुआ? 3,000 से 2500 गए, सो 500 प्रॉफिट हुआ। अब मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज, P परसेंटेज। सो इसका फार्मूला क्या है? सबसे पहले आप रखेंगे प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइस कितनी है? 2500 है। सो इधर रखेंगे 2500, मल्टीप्लाई देंगे 100 से, ठीक है। सो देखें ये 2 ज़ीरो गए, ये 2 ज़ीरो गए। अभी यहाँ पर नीचे बचा हमारे पास क्या? 25 बचा ना, ठीक है। सो टेबल लगाएं अभी आप 25 का एक मरतबा इस पर, ठीक है, और 500 पर 25 का लगाएं। सो 2 मरतबा 50 पर गया, 0 बचा। सो इट मीन्स 20%। कितना प्रॉफिट हुआ? 20% प्रॉफिट हुआ। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ इधर आपका? 20% करेक्ट हुआ, ठीक है। ये आप शॉर्टकट करते जाएँ इसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 76। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जो कि डिस्काउंट देता है 15% किसी आइटम पर, जिसकी मार्केट प्राइस क्या है? 4,000 है, ठीक है। सेलिंग प्राइस उसकी क्या है वो मालूम करनी है। सो देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15% ये जो है ना ऑफ़ करेंगे, 15% ऑफ 4,000, ठीक है। अब ये 15 डिवाइडेड बाय, ज़ाहिर सी बात है परसेंटेज की ख़त्म करने के लिए हम क्या देंगे, एक मिनट, परसेंटेज की ख़त्म करने के लिए हम क्या देंगे? डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई किससे देंगे? 4,000 से, ठीक है। ये 2 ज़ीरो गए, ये 2 ज़ीरो गए। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें 60, और ये 0 मीन्स 600। 600 क्या है? डिस्काउंट है। इसका मतलब क्या है? वो कितने में बेच रहा है? उसकी जो सेलिंग प्राइस है, सो ये जो मार्केट प्राइस है उससे डिवाइड करें, माइनस करेंगे 600, ठीक है। मार्केट प्राइस थी 4,000, सो से माइनस करेंगे 600 जो डिस्काउंट मिला, जो हमने मालूम किया। सो कितने बचे? 3400। 3400 उसकी क्या है? सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 3400 उसकी क्या है? सेलिंग प्राइस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इधर आपका, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट आपका है जी 77 है। एवरेज मालूम करनी है किसकी? 18, 24, 30, 36 एंड 42 की। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, ठीक है। 18 प्लस 24 प्लस 30 प्लस 36 प्लस 42। अब ये देखें ये टर्म कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। सो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड देंगे 5 से, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है? प्लस करना है। सो जब आप ये प्लस कर रहे हैं तो आपका कितना आंसर आ रहा है ये यहाँ पर? सो ये आप प्लस करके देखें,
तो ये आपको आपके हो रहे हैं, मैंने कैलकुलेशन की कैलकुलेटर पर। सो ये आपके हो रहे हैं 150, ठीक है, 150 डिवाइडेड बाय 5। सो एक मरतबा 5 का और 3 मरतबा इस पर। सो ये कितने हुए, 30 बच गए ना। सो 30 क्या है आपकी एवरेज है, ठीक है, ऑप्शन बी इधर करेक्ट है आपका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी 78। जल्दी जल्दी सॉल्व करें, मोबाइल की चार्जिंग भी ख़त्म होने वाली है, अल्लाह करे पूरा हो जाए। कहते हैं 78 है, इफ़ 3/8 ऑफ अ नंबर इज़ 45, द नंबर इज़, कौन सा नंबर होगा, 3/8, ठीक है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर वो एक्स से, लेट सपोज यहाँ पर एक्स रखता हूँ, इज़ इक्वल टू किसके आ रहा है, 45 के, कौन सा नंबर हो सकता है वो। सो देखें ये जो हमारे पास 8 है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा ये 3x इज़ इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, एक्स के साथ 3 है, सो 3 क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। सो 45 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब 3 का एक मरतबा और इस पर 15 मरतबा, 15 को आप 8 से ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 ज़रब 8। सो ये हो जाएगा 120 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। जल्दी है मुझे, नहीं तो सारी कैलकुलेशन करके देता। उसके बाद हमारे पास है 79। एक कार है, वो ट्रेवल कर रही है 240 किलोमीटर इन 4 आवर्स, 4 घंटे में। उसकी एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 240 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 4 घंटे। सो एक चौंक और इस पर 6 मरतबा ये 0। सो इट मीन्स एवरेज स्पीड क्या है हमारे पास 60 है, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन सी करेक्ट है इधर आपका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी इफ़ 12 वर्कर्स कंप्लीट अ टास्क इन 15 डेज। 12 वर्कर्स जो है ना 15 डेज़ में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, हाउ मेनी डेज विल इट टेक। सो इट मीन्स वर्कर्स और डेज़ का यहाँ पर इशू है, ठीक है। सो वर्कर्स कितने हैं 12 हैं और डेज़ कितने हैं 15 है पहले, और उसके बाद वर्कर्स कितने हो रहे हैं 20 और डेज़ क्या करने हैं मालूम करने हैं। सो सबसे पहले आप ये पहचाने कि ये कौन सी प्रोपोर्शन है, 12 वर्कर्स हैं तो 15 दिन लग रहे हैं, वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो दिन कम लगेंगे ना। सो आप क्या करेंगे, ये हमारे पास है इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, कौन सी प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अब हम क्या करेंगे देखें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाली वैल्यू को रखो, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स रेशियो 15 प्रोपोर्शन। और यहाँ पर देखें ये जो है ना एरो का नीचे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 12/20, 12/20 लिखेंगे, ठीक है, 12/20। सो अब एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से, मीन को मीन से, ठीक है, ये हो जाएगा 20x इज़ इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 12। सो एक्स की वैल्यू मालूम करनी है हमें। सो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 20। सो अब देखें 5 का टेबल 4 मरतबा, सो इस पर 3 मरतबा, ठीक है, 3 को 12 से दें 36, 3 को 12 से दें 36, क्या हो जाएगा ये 36 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा है 4। सो एक चौंक ये 9 मरतबा जा रहा है। सो इट मीन्स जो जवाब आपका आएगा वो क्या आएगा 9 डेज आएगा, ठीक है। चार्जिंग मोबाइल की ख़त्म होने वाली, अल्लाह करे पूरा हो जाए। उसके बाद हमारे पास है जी 0.3755 एक्सप्रेस इन अ फ्रैक्शन, इसको किस तरह लिख सकते हैं हम। सो ये है 0.375, पॉइंट के बाद कितने हमारे पास हैं 3 डिजिट हैं। सो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको 375 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, 1000। सो अब इस पर टेबल लगाएं 5 का, इस पर 7 मरतबा, 2 इधर गए 5 मरतबा, और उसके अलावा इस पर 2 मरतबा, ये समय। और उसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्ट टेबल लगाएं, किसका डायरेक्ट टेबल लगाएं 25 का। सो इस पर 75 पर 3 मरतबा, और इस पर जा रहा है आई थिंक 8 मरतबा, ठीक है। सो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन क्या आएगी 3/8, ऑप्शन ए इधर करेक्ट है आपका। उसके बाद है जी व्हाट इज़ द वैल्यू 2.4 मल्टीप्लाई 0.4। सो यहाँ पर आप इस तरह कर सकते हैं, 2.4 है ना, मतलब पॉइंट को ख़त्म, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई, ये भी 0.4 है तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है 4/10। सो 25 को 4 से
मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले को 100, नीचे भी 100 हो जाएगा। सो ये कैंसिल हो गया, एक बचा हमारे पास, जवाब क्या है? 1 है। ठीक है, अल्लाह करे चार्जिंग पूरी हो जाए। 2% चार्जिंग बची है, 2%। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है इफ़ x प्लस 15 इज इक्वल टू 42 देन x इक्वल्स। अब यहाँ पर देखें, बहुत इजी, x की वैल्यू मालूम करनी है। सो x के साथ क्या पड़ा हुआ है? 15, प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो 40 माइनस 15 कितना बचेगा हमारे पास? सो ये बचेगा आई थिंक 15 गए, 27 बचेगा। ठीक है, सो 27, बहुत ईजी है ये। उसके बाद हमारे पास है जी 84 सम। 84 देखें, एक सम है, ठीक है, प्लस एक इसका RS 1200 का, वो डिवाइड किया गया रेशो 2:3 में। द लार्जर शेयर कौन सा होगा? सो यहाँ पर देखें, ये जो रेशो है ना, इसको प्लस करेंगे आप, 2+3 कितने होगा? 5। ठीक है, अब इसको अलग अलग फाइंड करना है। सो टोटल कीमत हमारे पास क्या है? टोटल कीमत हमारे पास है 1200। ठीक है, 1200। उसके बाद सम ऑफ रेशियोज़ नीचे आप लिखेंगे, कितना हुआ था? 5। पहले इसका शेयर मालूम करते हैं। सो मल्टीप्लाई 2 देंगे इधर। ठीक है, सो यहाँ पर ये देखें, 5 का टेबल 1 मरतबा, और इधर 2 मरतबा, 4 इधर, 2 इधर गए, 4 मरतबा, ये 0। 240 मल्टीप्लाई आप करेंगे 2 से, तो ये बनेगा 480। सो इसका शेयर आ रहा है 480 2 के हिसाब से। ठीक है, 3 से हिसाब से क्या होगा? 720 आ जाएगा ना, इस तरह आप करें। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 720 आ जाएगा उसका। 720 प्लस 480, 1200 पूरे बन रहे हैं ना। सो उसका मीन्स ये जो 3 है, इसका शेयर बढ़ा है। ठीक है, 720 हो रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट है इधर आपका। ठीक है, चार्जिंग का बहुत कम है। उसके बाद 85 देखें, HCF मालूम करनी है 36 और 48 की। ये तो बहुत इजी है, इसका जो आंसर है वो 12 है। ठीक है, जो आप 36 के फैक्टर निकालेंगे और 48 के फैक्टर निकालेंगे, और जो कॉमन फैक्टर होंगे उसको मल्टीप्लाई देंगे, तो 12 इसकी HCF आ जाएगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जल्दी में ये लेक्चर रिकॉर्ड किया क्योंकि मोबाइल में चार्जिंग कम है।